नमस्कार। प्रीवियस क्लास में हम लोग जीएसटी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़े थे। डिटेल तो हम लोग पढ़े नहीं थे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन से ही कर लिए थे। उसी इंट्रोडक्शन को आधार करके हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स आज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कुछ मतलब 1 2 3 को ही करेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया है कि डीलर एक्स इन मेरठ, मेरठ में है यूपी, जो कि डीलर है। डीलर मेरठ यूपी में है, जिसका नाम है एक्स। उसने क्या किया, सोल्ड टेबल फॉर 12,000 टू ए कंज्यूमर इन आगरा। इसने क्या किया, एक कंज्यूमर को एक टेबल बेचा जो आगरा का था। आगरा मतलब कौन सा, यूपी का ही था। और बेचा कितना में, 12,000 में उसने क्या किया, टेबल को बेच दिया। जब टेबल को बेचा तो जीएसटी कितना था, 18%। ओके, जीएसटी कितना था टेबल का, 18%। तो पूछा ये गया है जो कंज्यूमर है, ये जो कंज्यूमर है ये कितना क्या चीज पेमेंट करेगा। मतलब जीएसटी जो थे, आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी, ये जो 3 चीजें थे वो क्या क्या पेमेंट करेगा। सीधी सी बात है, देखिए ये भी यूपी में है, यूपी में है, दोनों काम एक स्टेट के अंदर हुए हैं। तो सीधी सी बात है, आईजीएसटी जो होगा वो जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर जो जीएसटी हम लोगों को देना है, कितना परसेंट देना है, 18% ऑफ 12,000, इसी को पेमेंट करना है ना। तो 18/100 इंटू 12,000, 2 0 0 0, 12 इंटू 8, 2160। तो ये क्या है, आपका जीएसटी है। तो इस जीएसटी को हम लोग क्या करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी में बांट देंगे। तो बांटेंगे तो होगा कितना, हाफ 2160। तो काटेंगे 2 1 2 0 8 0। दिस इज योर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ए होलसेलर सेल्स ए मशीन टू ए रिटेलर बी। एक होलसेलर है, मशीन दे रहा है किसको, रिटेलर को। ओके, क्या है, ए होलसेलर ए सेल्स ए मशीन टू ए रिटेलर। होलसेलर क्या कर रहा है, एक मशीन बेच रहा है। होलसेलर ए सेल्स ए मशीन टू ए रिटेलर, एक मशीन बेचा क्या है, रिटेलर बी। अच्छा, रिटेलर बी है, बेचा कितना में गया है, 5,000 में बेचा गया। तो इसको कितने में बेचा गया, 5,000 में बेच दिया गया। एंड द रिटेलर बी सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट ए प्रॉफिट ऑफ। अब ये जो है एक कंज्यूमर को दे रहा है, लेकिन जब बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना कर रहा है, 1,000 रुपीज वो प्रॉफिट कर रहा है जब बेच रहा है। तो पूछा ये गया, जीएसटी हो गया आपका 12%। ओके, जीएसटी अगर 12% हो रहा है तो कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर। तो ये जो रिटेलर है इसका टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, मतलब वो टैक्स देगा कितना। देखिए, फॉर रिटेलर, रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, मशीन का खरीद कितना बना है, 5,000 में। तो उसके लिए इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, 12% ऑफ 5,000। तो 12/100 इंटू 5,000, 2 0 2 0 कैंसिल, तो 0 600 हुआ उसका इनपुट जीएसटी। अब वो बेच कितना में रहा है, रिटेलर जो है कंज्यूमर को जब बेच रहा है तो प्रॉफिट कर रहा है कितना, 1,000 रुपीज प्रॉफिट कर रहा है। तो आउटपुट जीएसटी उसका कितना हो जाएगा, पहले तो 12% ऑफ ये 5,000 प्लस 1,000 दोनों को मिला करके, तो 12/100 इंटू 6,000, 2 0 2 0 कटा, 720 रुपीज। ये उसका है आउटपुट जीएसटी। तो पूछा हमसे गया था टैक्स लायबिलिटी, तो ये चीज कितना हो जाएगा, 720 माइनस 600, दैट इज 12
जीरो। 120 रुपया उसका हो जाएगा किसका, रिटेलर का। ये जो रिटेलर है उसका टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी मतलब ये 120 रुपया किसको देगा, गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो 5000 और ये 6000 का बिजनेस अगर कर रहा है तो प्रॉफिट कितना के, 1000 रुपये के, तो 1000 रुपये में से उसको 120 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ओके ठीक। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, 3 नंबर। ए माइक्रोवेव ओवन ऑफ हैविंग मार्क प्राइस। इसका एक मार्क प्राइस, देखिए आप जब भी मार्केट जाते हैं सामान खरीदते हैं, जितना लिखा होता है उतना पेमेंट तो करते नहीं, जरूर उससे कुछ बोलते हैं भाई कम करो, डिस्काउंट दो, कुछ तो करो, उतना में तो आप खरीदोगे नहीं। तो जो लिखा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मार्क प्राइस। चीज के ऊपर जो रेट लिखा होता है उसी को बोला जाता है मार्क प्राइस। नंबर 3 क्वेश्चन ये है, ए माइक्रोवेव हैविंग ए मार्क प्राइस। अच्छा, एक माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव WAVE, इसका जो मार्क प्राइस है तो उसके ऊपर कितना मार्क प्राइस है, 22,000 इसका मार्क प्राइस है। और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, मार्क प्राइस है 22,000 एंड सोल्ड टू डीलर पटना। अच्छा, पटना बिहार का एक डीलर है, उसको बेचा गया है और उसको डिस्काउंट दिया गया है कितना, 25%। हाँ ठीक है, 25% डिस्काउंट देकर के इसको पटना का जो डीलर है उसको बेच दिया गया। फिर इसके ऊपर जीएसटी जो बोल दिया गया, इसके ऊपर जीएसटी कितना है, 18%। तो अब आप बताइए, ये जो पटना का जो आदमी है जो खरीद के लाया सामान, वो कितना टैक्स देगा, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है पटना बिहार टू ए कंज्यूमर, माइक्रोवेव हैविंग मार्क प्राइस सोल्ड बाय डीलर पटना। अच्छा, ये गया में बेचा गया है, गया का कंज्यूमर है और ये जो डीलर है वो पटना का है। ठीक है, उसने क्या किया, गया का जो एक कंज्यूमर है बिहार का ही रहने वाला है, उसको सामान बेच दिया गया है। मार्केट प्राइस लिखा था 22,000, डिस्काउंट था उसके ऊपर 25%, जीएसटी था 18%, बेचा गया। और पूछा गया ये जो आदमी है इसका आईजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी कितना होगा और एसजीएसटी इसका कितना होगा, ये आप कैलकुलेट करके बताइए। सीधी सी बात है, दोनों काम बिहार के अंदर में ही हो रहे हैं तो आईजीएसटी तो कैंसिल, आईजीएसटी तो देना ही नहीं। अब देना क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी देना है। तो चलो चलते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या था। पहली बात, अगर डिस्काउंट आपको 25% दे दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया, तो लिया कितना गया आपसे, 100% में से 25% जब छोड़ दिया गया तो लिया कितना गया, 75%। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोवेव कितना पड़ गया अब इसका, 75% ऑफ 22,000, तो 75 बाई 100 इंटू 22,000, 20 कटा 0, 75 20 5 10 0 1 14 1 15 5 10 0 1 14 1 15 0 5 6 1 1 6 5 0। तो इतना रुपया उसका पड़ रहा है क्या, कॉस्ट प्राइस, खरीदने का प्राइस। और जीएसटी इसके ऊपर हमको कितना देना है, 18% देना है। ऑफ किसका, 16500 का। तो ये हो गया 18 बाई 100 इंटू 16500, 20 कटा, तो 165 80 8 5 14 0 4 8 6 48 4 52 8 1 8 13 1 5 6 1, तो हो गया 0792। तो उसको इतना हमको क्या करना है, जीएसटी उसको पेमेंट करना है। ये तो जीएसटी पेमेंट करना है, अब हमको क्या चाहिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी चाहिए ना, तो इसको इरेज कर दीजिए, काम खत्म, सीधी सी बात है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम सेम ही होते हैं ना, तो इसको आधा कर दीजिए, 2970, 2 से जब इसको कैंसिल करिएगा, कैंसिल, 2 1 2 2 4 8
2 8 जा 16, 2 5 जा। दिस इज योर टैक्स दैट विल बी पेड बाय गया कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। मान लीजिए सीधी सी बात है, जब टैक्स देते हैं किसको देते हैं, गवर्नमेंट को ही देते हैं, तो गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा 1485 रुपीज। कौन देगा, ये जो कंज्यूमर है गया वो देगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, उसके और कुछ फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे जीएसटी के। थोड़ा जानते थे, उसी के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग कर दिए। नेक्स्ट क्लास में और फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।